आमीर। और मैं आप तमाम लोगों को आज यहाँ आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में यौम दिफा की होने वाली इस तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, डीजी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध। तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होगा। आयात रब्बानी की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे कारी वक़ार अहमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुम बल अह्याउ वलाकिन ला तशउरून। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर तुम्हें कुछ डर और भूख और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग के जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलवात
व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से दुरूद हैं और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक़िदा यौम दिफ़ा की इस तकरीब में अब आपके सामने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि इसके एहतराम में अज़राए करम इस्तादा हो जाएं। सितंबर एक ऐसी तारीख़ है, एक ऐसा दिन है जिसे पूरे पाकिस्तान में बहुत जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। और आर्ट्स काउंसिल में भी आज एक ऐसी ही तकरीब का एहतमाम हुआ है जो यौम दिफ़ा के हवाले से है, क्योंकि 1965 में इस सरज़मीन पर, इस पाकिस्तान पर दुश्मन ने शब खून मारा और वो भूल गया कि उसने किस कौम को ललकारा है। बेशक दुश्मन तादाद में हमसे ज़्यादा था, लेकिन वो ये भूल गया कि पाकिस्तानी अज़्म व हिम्मत में, शजाअत में, जवां मर्दी में, बहादुरी में सबसे आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में उनका शुमार होता है और जज्बे ईमानी जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सरशार हैं, उसने पाकिस्तान को वो फ़तह नसीब की कि जिस पे परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। यौम दिफ़ा के हवाले से पूरे पाकिस्तान में तकारीब मुनक़िद हो रही हैं और पाकिस्तानी कौम अपने हीरोज़ को, अपने शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश कर रही है, इसलिए कि ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम अपने नेशनल हीरोज़ से मोहब्बत करती हैं, उनका एहतराम करती हैं, उनसे अक़ीदत रखती हैं और आज की ये तकरीब उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अपने शुहदा की कुर्बानियों को याद रखने के लिए, उनको सलाम करने के लिए, सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं और इस तकरीब को शर्फ बख्शा है आज के मेहमान खुसूसी, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, DG Pakistan Rangers Sindh. Sir, thank you very much for coming. Also, I would like to acknowledge the presence of Mrs. Major General Iftikhar Hassan Chaudhary. Thank you. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। जंग में फ़ौजें मैदान में एक दूसरे के सामने नबर्द आज़मा होती हैं, लड़ती हैं। 65 की जंग में हमारे हीरोज़ ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए
और हम पाकिस्तानी हम किस तरह से अपने फ़ौज के शाना बशाना लड़ सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, शायर कौमी गीत लिखकर, गुलूकार कौमी तराने और कौमी गीत गाकर, और बाकी सब जो भी जिसकी जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़िंदगी में, वो कर सकता है। और 65 की जंग के तराने तो कौन भूल सकता है, वो रेडियो पाकिस्तान पे नशर होते थे। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ मलका तरन्नुम नूरजहाँ का जिक्र करूँगी कि जिनके तराने सुनकर एक वलवला, एक जोश पैदा होता था। आज की इस तकरीब में उन्हीं तरानों को याद किया जाएगा, गाया जाएगा आपके सामने। और यहाँ इस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की म्यूज़िक एकेडमी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं जो वो तराने आपके सामने पेश करेंगे। अरमान एंड टीम इज़ हियर और इसे क्यूरेट किया है एहसन बारी। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, छा जाएंगे, छा जाएंगे। साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन, साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन। साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों
साथ साथ तालियां, साथ साथ। तो हिम्मत है जज्बा जुनून, तो हिम्मत जस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा।
पास आया, तौहीद का परचम लहराया। है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रख के हथेली पर आना है, जुल्म से तुझको टकराना। ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू। ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है। साथ साथ अल्लाहु अकबर, साथ साथ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
यौम दिफ़ाए पाकिस्तान एक तारीख़ी दिन, एक अजीम दिन, तजदीद अहद वफ़ा का दिन, अपने शुहदा की अजीम क़ुरबानियों को याद करने का दिन, उन अजीम लोगों को याद करने का दिन जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों को क़ुरबान कर दिया, इस वतन के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, ताकि बहनों के सर पे आंचल कायम रहे, माँओं की गोदें आबाद रहें, बच्चे यतीम ना हो जाएं, सुहागनों का सुहाग सलामत रहे। अहमद नदीम कासमी ने क्या खूब कहा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। हम सब पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उनकी क़ुरबानियों को और उनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं। अब आपके सामने मैं एक फ़नकारों को बुलाऊंगी जो मिली गीत पेश करेंगी और बहुत अच्छी ये गुलकारा है, ख़ास तौर पे कश्मीर से तशरीफ़ लाई हैं, आ रही हैं बानो रहमत। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से आई हूँ और मुझे अहमद शाह साहब ने मदहू किया है, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। और सबसे पहले मैं अपने वतन का गीत पेश करूँगी, उसके बाद मैडम नूरजहां के दो नगमे पेश करूँगी। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। करियो मज़े जिगरा जाए चमना माई मशानी, करियो
बहुत शुक्रिया। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले
पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, मुल दे के छोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं कि तू जाके मंग आए नी, सौदा नकद भी नहीं मिलता, सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लपदी फिरे हार थोड़े, पुत्र हटाते नहीं मिलते। ए शेर बहादुर गाजी ने, ए शेर बहादुर गाजी ने, किस कोलो भी हर दे नहीं, इना दुश्मनों कोलो की डरना, मौत कोलो भी डरते नहीं, अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी दे दे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे। तन पागने ओना मामा दे, तन पागने ओना मामा दे, जिना मामा दे जाए ने, तन पागने भेड़ परामा दे, जिना गोदियां फिर फिराए ने, नानी दे माना वालियां दे, नहीं इस दिते नू सार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे। ए देन भी मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्यारे पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। मिली नगमों के ज़रिए से, इन तरानों के ज़रिए से हम वतन अज़ीज़ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और अब आपके सामने एक ऐसे फ़नकार को यहाँ मैं बुलाऊँगी जो पाकिस्तान के मिली नगमे आपके सामने पेश करेंगे। हमारे मुल्क के बहुत नामवर गुलूकार हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब ग़ुलाम अब्बास। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, और जितने हमारे आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करके गए उनके लिए बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्र है रब का कि हमें सुन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हम उस तरफ नहीं गए उनकी तरफ, आज हमने अपनी तरफ उनको बुला लिया। तो इंशाल्लाह रब अच्छा करेगा, हालात अच्छे हों तो फिर वहाँ भी मुलाकात हुआ करेगी। बहुत शुक्रिया। डी साहब से इजाज़त के साथ नगमा शुरू कर रहा हूँ। अपने उस्ताद जी की गैर मौजूदगी को आज फील करके कि वो इसमें मौजूद है, इस प्रोग्राम में पेश कर रहा हूँ नगमा।
अपनी जान नजर करो, अपनी जान नजर करो, अपनी वफा पेश करो, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करो, अपनी जान नजर करो। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, उभरा हर गाम पे तू फतह का नारा बनकर, शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं, अपनी जान नजर करो, अपनी जान नजर करो, अपनी वफा पेश करो, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी इनायत रखे, उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, तेरी जुर्रत तेरी अज़मत को सलामत रखे, जज्बाए शौक़ शहादत की दुआ पेश करूं, अपनी जान नजर करो, अपनी जान नजर करो। मुझ में पैदा किया एक जज्बाए ताज़ा तूने, मुझ में पैदा किया एक जज्बाए ताज़ा तूने, मेरे गीतों को नया हौसला बख्शा तूने, क्यों न तुझको इन्हीं गीतों की नवाज़िश करूं, अपनी जान नजर करो, अपनी जान नजर करो, अपनी वफा पेश करो, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करो, अपनी जान नजर करो, अपनी जान नजर करो। मेरा ऑर्केस्ट्रा जो इस वक्त मेरे साथ परफॉर्म कर रहा है, ये माशाल्लाह सारे ही सीनियर आर्टिस्टों से लेके मुझ जैसे जूनियर आर्टिस्ट तक भी परफॉर्म करते रहे। बहुत सारी तालियां इनके लिए, ये बड़े नायाब हमारे आर्टिस्ट हैं। खिताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, खिताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, शहरियों को गाजियों को शहसवारों को सलाम, खिताए लाहौर तेरे जानिसारों
को सलाम। खित्ता-ए लाहौर क्या रुतबा है तेरी खाक का, तू है तालिंगिरा किस सरजमीन खाक का। अर्ज़ शालामार रावी के किनारों को सलाम। खित्ता-ए लाहौर तेरी जानिसारों को सलाम। एक ही झटके में दुश्मन की कलाई मोड़ दी, एक ही झटके में दुश्मन की कलाई मोड़ दी। तूने दुश्मन की कमर ज़रबे गिरा से तोड़ दी। है शहीदाने चमन तेरी बहारों को सलाम। लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। जोरे बाजू पर तेरे अहले वतन को एतमाद, जोरे बाजू पर तेरे अहले वतन को एतमाद। जिंदा हो पाइंदा हो रक्षिंदा ताबिंदाबाद, शान फतह हो कामरानी के नजारों को सलाम। खित्ता-ए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। रहमते जिंदा दिलाने खित्ता-ए लाहौर पर, रहमते जिंदा दिलाने खित्ता-ए लाहौर पर। चारों जानिब गूंजता है नाराए फतह व ज़फ़र। अपने प्यारों को दुआएं अपने यारों को सलाम। खित्ता-ए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। शहरियों को गाजियों को शह सवारों को सलाम। खित्ता-ए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। हमारे मौसीकार निसार बज़मी साहब, जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सासत है म्यूज़िक की दुनिया का, जाते जाते एक नगमा हमें दे गए जो यादगार भी है और शाहकार भी है। आपकी नज़र करता हूँ।
इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमखां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गंवाना मत, दौलते यकीन लो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, असली दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे इन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमखां इसके, ये वतन तुम्हारा है,
जिसके। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अभी आपके सामने एक गाना हम पेश करेंगे। इट्स अ नेशनल सॉन्ग एंड इट्स एन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान प्रोडक्शन। ज़िंदगी है पाकिस्तान। आइए देखते हैं। दरमियान फायरिंग हुई, एक इंस्पेक्टर धमाका हुआ है, जिनके 5 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। बाजार में धमाका हुआ है। धमाके से में एक सास प्रोग्राम्स थी, बाईपास पर मोटरसाइकिल में बम का धमाका। कहाँ से हम चले, कहाँ तक आ गए, लहू में डूबते यहाँ तक आ गए। सरजमीन पर घूमती है जिंदगी, मंजिलों को हर कदम चूमती है जिंदगी। पाक सरजमीन पर घूमती है जिंदगी, मंजिलों को हर कदम चूमती है जिंदगी। इश्क से जुनून से, इश्क से जुनून से झूमती है जिंदगी, झूमती है जिंदगी। जिंदगी जिंदगी है पाकिस्तान, जिंदगी 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 है पाकिस्तान। हम हैं अमन के ख्वाहां, जीना जिससे हो आसान। हम में इस कदर है दम, आगे बढ़ रहे हैं हम। वो हो खेल का मैदान या हो इल्म का मैदान, हम हैं कामरा हर पल, छू ले आसमां हर पल। इस तरह जिए हम, इस तरह पाकिस्तान। जिंदगी 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 है पाकिस्तान। दिल से जब मिले हो दिल, कैसे हो कोई मुश्किल, माजी हाल मुस्तकबिल, अपने सामने मंजिल, देखे सरहदें सारी, अपने पास बाहम है, कल पे भी नजर अपनी, आगे जावेदा हम हैं। एक अना है जिंदगी, एक अना है जिंदगी, एक खुदी है जिंदगी, एक खुदी है जिंदगी। जिंदगी 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 है पाकिस्तान, जिंदगी 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 है पाकिस्तान। हमें खबर है कि हम हैं चराग़े आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। यौम दिफा के हवाले से तकरीब जारी है। मिली नगमे और तराने आपने सुने। प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं।
अब एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है और थिएटर जब पेश किया जाता है तो आपको मालूम है कि उसमें फ्लैश लाइट जो है वो बंद कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं इस के बारे में आपको बताऊं, जो परफॉर्मेंस अभी होगी वो हमारे आर्ट्स काउंसिल की जो थिएटर एकेडमी है उसकी प्रेजेंटेशन है, सुपरवाइज्ड बाय मीसम नकवी, डायरेक्टेड बाय उबैद नाज़ेब। और इसमें एक ख़ास बात जो है इस परफॉर्मेंस की वो ये है कि ये हमारे एक अज़ीम सिपाही मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर को ट्रिब्यूट है। मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद, जिनकी बहादुरी के कारनामे हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और टेलीविज़न पर निशान हैदर के हवाले से बहुत सारे ड्रामे भी पेश किए गए, तो हमारे हीरो हैं। और आज जो यहाँ परफॉर्मेंस है वो उन्हीं को एक खराज अक़ीदत है और इसका नाम है बैटल ऑफ बर्की। तो आपके सामने पेश करते हैं। आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी के फर्स्ट ईयर और शॉर्ट कोर्स के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये परफॉर्मेंस बनाई है, जिसे डायरेक्ट किया है आज़िफ़ खान और उबैद इकबाल ने। मुश्किल काम होता है थिएटर करना। आपके सामने एक एक्सपेरिमेंटल वे में ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा मेजर अज़ीज़ भट्टी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। आपकी भरपूर तालियों में शुरू करते हैं आज का खेल। गिटार ऑन कर दें, गिटार। सन 1965 भारत की तरफ से पहला हमला शब खून की सूरत में सामने आया। खत दिया है घर वालों को देने के लिए। आए, आज मैं आपको एक फौजी का खत पढ़ के सुनाती हूँ। प्यारी अम्मा जान, सरहद पर खून में लिथड़ी हुई जब मिल जाए तुमको मेरी लाश, तो मुझे ले जाना मेरे साथियों मेरी बूढ़ी माँ के पास। उससे कहना, बड़ा शौक था ना तुझे कि तेरे बेटे की बारात निकले, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। मुझे घोड़े पे ले जाना, धमाधम ढोल बजाना और कहना, देख माँ देख, तेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है। बहू नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे अब्बा जी कहते थे, बेटा परचम को लहरा के आना या उसमें लिपट कर आना। उनसे कहना मैंने उनकी बात रखी, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई और आखिरी गोली भी सीने में खाई। मेरी बहन से भी कह देना, मेरी बहन से भी कह देना कि मुझे याद है उसका तोहफा, मगर अजीब इत्तेफाक हो गया।
बहन की रुखसती से पहले ही भाई राख हो गया। और मेरे भाई से भी पूछ लेना, मेरे भाई से भी पूछ लेना कि क्या वो मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल कर आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। अब बस मेरी आखिरी गुजारिश कि मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता हूं मरने के लिए, यही मेरी कुल कमाई है। क्योंकि मेरा नाम एक सिपाही है, क्योंकि मेरा नाम एक सिपाही है। सिपाही तो पुकारा आ गया है, जमीन साथ आसमान साथ। भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया ने शब खून मार दिया है। हम सब हालत जंग में हैं। अब इस वतन की हिफाजत का जिम्मा आपकी मजबूत कांधों पर है। वक्त आ गया है, ये जमीन हमें पुकार रही है। तो सबसे पहले मैं आता हूं बटालियन डिप्लॉयमेंट की तरफ। बटालियन की जिम्मेदारी का इलाका बरकी पुल शामिल से पतरी पुल शामिल तक का होगा। बटालियन 2 कंपनियों में आगे की सूरत में डिप्लॉय की जाएगी। अल्फा दाएं और आगे, ब्रावो बाएं और आगे, चार्ली यस सर, ब्रावो के पीछे, और डेल्टा अल्फा के पीछे। मेजर अजीज भट्टी सर, I am giving you a very important task, sir. You have to guard the most sensitive flanks. आपने हर हालत में रोड पर की लाहौर का दिफा करना है। राइट सर। वरना लाहौर हमारे हाथ से निकल जाएगा। भट्टी, आपकी कंपनी बरकी पुल शामिल से 25 शामिल तक के इलाके में दिफाई पोजीशन लेगी। बीआरपी के होम बैंक पर। सर। मैं फिर दोहराता हूँ, बीआरपी के होम बैंक पर। मगर पहले मरहले में आपकी 2 प्लेटूने बरकी गांव के आगे बटालियन स्क्रीन का काम करेगी, with a view causing to maximum attraction to the enemies besides imposing delay. Right sir. Okay कर्नल, over to you. और हुक्म मिलने पर आप अपनी दिफाई पोजीशन में वापस आ जाएंगे। ब्रावो कंपनी मजीद सर, आपकी जिम्मेदारी का इलाका कब्रिस्तान शामिल से लेकर मस्जिद शामिल तक है। यस सर। चारी कंपनी शहीद सर, आपका जिम्मेदारी इलाका 25 शामिल से लेकर पतरीपुल शामिल तक है। यस सर। डिप्लॉयमेंट में कोई शक? नो सर। नो सर। ऑल द बेस्ट, मूव। वेलकम एवरीवन। मैं आपका कमांडिंग ऑफिसर मेजर अजीज भट्टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने घबराना नहीं है। उनका मुकाबला डट कर करना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मर्दे मोमिन,
आज वक्त फिर से तेरी आजमाइश बनकर आन खड़ा है। आज वक्त फिर से तकाज़ाए हिम्मत कर बैठा है। तो चल इस शेवाए मोमिन को ज़ेबे तन कर और हर मैली नजर को जमीन बोस करते हुए इस सरजमीन पाक को बता दे कि तेरा कर्ज लहू आखिरी कतरे तक बाकी है। ललकार है मोमिन कि तू दुश्मन के लिए शोला है, अपनों के लिए शबनम, बातिल के लिए बिजली और हक के लिए सरखम। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, पाकिस्तान के सपूतों, पाक जमी की खाक फिर से तुझे पुकार उठी है। उस पाक जात ने कि जिसने तुझे ये धरती ईद के तोहफे में दी, उस मालिक ने कि जिसने तुझे ये लफ्ज पाक से पहचान दी, आज उसने इस रियासत मुस्लिमा को तेरे दस्तों बाजू में सौंप दिया। तो उठ, ये हुक्म इलाही है ये मोमिन। तुझे इस चांद सितारे के परचम का हवाला, लाखों के बह चुके हर खून के कतरे का हवाला है तुझे हर जर्रा जमी का मोमिन। तेरी माँ, तेरी पहचान, तेरी पहचान का हवाला। आज मेरे घर का सवाल है, इस पाक महबूब वतन का सवाल है, इस अर्ज़े पाक की अलमबरदारी का सवाल है। सवाल है कि तेरी माँ और बहनों की इज्जत में ताक़त न होने का। मेरे महबूब वतन, अगर तुझ पे हो जानिसार, मैं समझूंगा मुझे मिल गया मेरा खोया हुआ मक्का। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, अम्मा जी कहाँ जा रही हैं आप? वो भी इन सब लड़कियों को लेकर देख नहीं रही, आगे जंग चल रही है, खतरा है। हम जंग लड़ने आए हैं। क्या हुआ अम्मा जी? मेरे 2 बेटे इस जंग में शहीद हुए, और होते ना तो उन्हें भी कुर्बान कर देती। बस अब हम बचे, हम अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अम्मा जी, आप लोग कैसे लड़ेंगे? आगे जंग चल रही है। मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं और हम जख्मी फौजियों की मरहम पट्टी करेंगे और पाक फौज के शाना बशाना वतन का दिफा करेंगे, जिस तरह अब्बा और चाचा ने किया था। बिल्कुल, हमारे घर में भी 2 मर्द थे जिन्होंने इस अर्ज़े पाक का दिफा किया था, और अगर और भी होते वो भी यही करते। लेकिन अब हम अपने किसी जवान भाई को मरने नहीं देंगे। अब किसी का भाई शहीद नहीं होगा। अब किसी के अब्बा और चाचा शहीद नहीं होंगे, बल्कि गाजी बनेंगे। लेकिन आप लोग वहाँ करेंगे क्या? हम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हमारा कार्ड। क्या आप लोग अपना सामान साथ लाएं? जी, हम अपना फर्स्ट एड बॉक्स और टूल साथ लेकर आए हैं, और हमें हमारे काम में पूरा कमाल हासिल है। आप लोग 1 मिनट यहीं ठहरिए, मैं मेजर साहब से पूछता हूँ। ठीक है, इन लोगों को मेडिकल बेस कैंप में ले जाओ और तो जवान इनकी हिफाजत के लिए तैनात कर दो। यस सर। अम्मा जी ये लीजिए। हसन। यस सर। हसन, इन्हें पीछे मेडिकल कैंप तक ले जाओ। और इनकी हिफाजत के लिए 2 फौजी भी तैनात कर देंगे। सामान उठाओ।
पाकिस्तानी बहादुरों, हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है, लेकिन अभी वो भागा है, हारा नहीं। वो फिर से हमला कर सकता है। इस अर्ज़े पाक की हिफाजत करते हुए अगर हमारी जानें काम आ गई तो हम लोग शहीद कहलाएंगे, और अगर फतह याब होकर लौटे तो गाजी। दोनों ही सूरतों में हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। दुश्मन ने वतन अजीज की तरफ मैली आंख से देखा है, हमने उसे मिलिया मेट कर देना है। मैं अपने कुछ जवानों के साथ निगरानी पर हूं, आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। डिस्पर्स। अरे सूबेदार साहब, जो आराम माँ की गोद में मैसर है वो क्वार्टर के नरम बिस्तर में कहाँ। माँ की गोद? कुछ समझा नहीं सर जी। अरे भाई, इस जमीन को क्या कहते हैं? धरती माँ। भला क्यों कहते हैं? अभी गौर ही नहीं फरमाया, आप बताएं क्यों कहते हैं? ना सर जी, इसी तरह ये जमीन भी हमें अनाज देती है। सूबेदार साहब, हमारी जिंदगी का सारा दारो मदार इस जमीन के दिए हुए अनाज पर तो है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते, अपना खून पसीना बहाते, और फिर भी वो हमें अनाज ना दे तो जिंदगी का पहिया हम सकते। सर जी, माँ तो अक्सर रूठ भी जाती है। तो क्या ये जमीन की? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो कैसे सर जी? जब हम इंसान शैतान का रूप था, इससे दगा करें, इसके दिए हुए अनाज से किसी का हक मारा करते हैं, इसकी बेइज्जती करते हैं, तो ये जमीन भी हमसे दिखाई दिए साहब, वो हमारी तरफ से तेजी से आ रहे हैं साहब। साहब जवानों, पोजीशन। उनको हम पर सख्त हासिल है, वो किसी पे वो थंबे हमला कर सकते हैं। सर वहाँ दुश्मन की रेंज में है, वहाँ पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं सर। देखो पाकिस्तानी फौजी कभी मरने से नहीं डरता। क्या तुमने वो कॉल नहीं सुना कि शहद से भी मीठी होती है शहादत की मौत? लेकिन सर देखो उनकी मूवमेंट तेज हो रही है। जवानों अलर्ट।
तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। है राहे हक़ के शहीदों। कर ली अपनी जिद पूरी, चले गए ना छोड़कर। कैसे रहूंगी आपके बिना, नहीं सोचा ना। रह लूंगी, एक शहीद फौजी की बीवी हूँ, मजबूत हूँ मैं भी आपकी तरह। जब भी आपकी याद आएगी आपकी वर्दी को गले से लगा लूंगी और हमारे बेटे को वही वर्दी पहनाऊंगी। एक फौजी शहीद की बीवी हूँ, आंसू नहीं बहाऊंगी। तुम्हारे नाम पर मस्जिदें नहीं सजती, न मज़ारों पे कभी चादर चढ़ी है तुम्हें, मगर जो सबसे अफजल मर्तबा होता है ना, ज़मीने पाक ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। जब कभी दुश्मन हमारी तरफ बढ़े, तुम सब गोलियां सीने में खाकर जमीन पे लेट गए। जहां भी शहादत ने प्यार से थपकी दी, तुम एक बच्चे की मानंद वहीं पे लेट गए। उठाकर हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी ने, तुम जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लपड़ लेकर शिकायत शहीद हुए कहीं कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ना होते तो दुनिया ही खत्म हो जाती। जमीन को प्यार से और खून से रंगता कौन? हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं प्यार से मरता कौन? फॉरवर्ड सलाम फायर। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के पहले मुंतखब सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब को तशरीफ़ लाएँ, इज़हार ख़याल फरमाएँ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी आज 6 सितंबर यानी 5 सितंबर की रात है और 6 सितंबर को कुछ सैकड़ों प्रोग्राम हैं कराची में। स्टेडियम में फ़नकारों का और रेंजर्स का मैच भी है और बीसियों और भी तकारीब हैं। तो डीजी रेंजर साहब से हमने रब्ता किया तो हमें ज़्यादा मुनासिब लगा कि वो जो 5 तारीख है उसमें हमें ये जो शाम है ये मिल जाएगी।
असल में हुआ यह है कि हमारी नस्ल ने डायरेक्टली पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देखा ज़्यादातर, और हमारी नस्ल ने ज़्यादातर वो 1948 की कश्मीर की लड़ाई भी नहीं देखी, ना उसमें फिज़िकली थे, ना 1965 की जंग में हैं हमारे लोग, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। हाँ, तो थैंक यू सर। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारे अंदर बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं, हम तकसीम हो सकते हैं मुख्तलिफ लिसानी गिरोहों में, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों में, मुख्तलिफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में, लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ इस मुल्क में जमा करती है वो है पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम। उसमें बदकिस्मती से ऐसा हमसे होता है दानिस्तगी में और ज़्यादातर नादानिस्तगी में कि हम शिकायतें करते करते बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम भी करने लग जाते हैं जिसमें हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को, डॉक्टर फरहानी सर थैंक यू सो मच, मजबूत करें, और आप सब लोग। तो उसमें होता क्या है कि अब काफ़ी 10, 20, 30 साल से ये माहौल अजीब बन रहा है और उसमें हम खुद भी शामिल होते हैं और हमें बहुत शिकायतें होती हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। जाके उन सारे महकूम कौमों का हाल देखो, मुल्कों का हाल देखो कि जिनके बच्चों के साथ क्या होता है, उनकी औरतों के साथ क्या होता है, उनको घरों में मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उन्हें नकल मकानी पे महरूम होना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो कि एक खित्ता ज़मीं तुम सबको तुम्हारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के सिले, तुम्हारी मुसल्लह अफ़वाज, तुम्हारी सिविलियन लीडरशिप के सिले मिला। तो इंतहाई तौहीन आमेज़ उस आदमी को मैं एक बात सिर्फ कहता हूँ कि उस आदमी को इख्तलाफ करें, हर चीज़ से इख्तलाफ करें, लेकिन जो आदमी ये चाहता है, जो आदमी इस मुल्क के साथ, अपनी माँ के साथ, इसकी मिट्टी के साथ वफादार नहीं है, उसको कोई हक भी नहीं पहुँचता कि वो इस वतन अजीज़ में रहे। वो दफ़ा हो जाए जहाँ भी जाना चाहता है, और बहुत सारे चले भी गए और उसे हमें कोई फिक्र नहीं पड़ता। मतलब ये मैं तकरीर करना भी नहीं चाहता था और मौका भी नहीं है तकरीर का। ये जो दिन होते हैं, हमारे और भी बहुत दोस्त बैठे हैं, कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं शारिक वोरा साहब, हमारे CPLC के चेयरमैन हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी आए बैठे हैं, और ये सब हम सब तकरीबन एक मामले में तो एक ही तरह, कोई मेडिकल में, कोई तजारत में, कोई गाने बना रहा है, कोई शायरी कर रहा है। मादरे वतन के दफा के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से इसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, इसकी शान बढ़ाने के लिए अपना अपना काम कर रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं DG साहब आपका भी, और भी मुअज़्ज़ज़ जितने भी हमारे यहाँ मेहमान बैठे हैं, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब। और अब मैं बसद खुलूस, बसद एहतराम मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, DG पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाएँ और अपने गिरा कदर ख़यालात का इजहार फरमाएँ आप लोगों की पुरज़ोर तालियों में। आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब की तरफ से फूल, और आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर एजाज़ अहमद फ़ारूकी साहब से गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे और मेहमान खुसूसी को अजरक पेश फरमाएँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। What a beautiful evening, what a tour de force of talent which was displayed here. शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वंडरफुल ओकेजन के लिए और इस पे बुलाने के लिए। मेरा ख्याल है इससे बेहतर इस शाम का इस्तेमाल नहीं हो सकता था।
मेरी शाह साहब के साथ डील ये थी कि मैं कोई स्पीच नहीं करूँगा, तो इरादा भी मेरा यही था कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ से और पतली गली से निकल लूँगा। लेकिन ये जो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, इनके जज्बे को देख के, इनके पैशन को देख के, आप लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है और आगे बढ़ाना है अपने कलम के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए। कि वो टैलेंट किसी फील्ड का भी होता है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भी नज़र आएगा, ओलंपिक्स में भी नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट काउंसिल के वंडरफुल पीपल एंड आर्टिस्ट्स, आर्ट्स काउंसिल, आपके जो यंगस्टर्स, आप लोग खुद, तमाम पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस तकरीब को रौनक बख्शी। मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात की आमद का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।